श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग वास्तव में हमारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाकर हमें ये देखना सिखाता है कि ये पूरी दुनिया उसी एक परम शक्ति का विस्तार है। ये हर इंसान के लिए एक नई दृष्टि देने वाला मार्ग है। विभूति योग, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों का दर्शन, वह दिव्य ज्ञान जो आपकी दृष्टि को साधारण से असाधारण बना देगा। परम सत्य का उदय, ये ज्ञान उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि इस दुनिया की हर शक्ति का असली स्रोत क्या है। उस परम ऊर्जा को न देवता पूरी तरह जानते हैं न बड़े बड़े ज्ञानी, क्योंकि वह शक्ति उन सब का आदि कारण है। जो इस सत्य को जान लेता है वह मोह के बंधनों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य के भीतर के भाव, हमारे भीतर उठने वाली बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का संयम, सुख दुख, जन्म मृत्यु और यहाँ तक कि हमारा डर भी उसी एक शक्ति की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। हमारे भीतर जो कुछ भी घट रहा है वो उस विराट चेतना का ही हिस्सा है। बुद्धि का प्रकाश, जो लोग प्रेम और निष्ठा से उस सत्य की राह पर चलते हैं उन्हें वह परमात्मा स्वयं विवेक का दान देता है। यह वो आंतरिक रोशनी है जो हमारे मन के अंधेरे को दूर कर देती है और हमें सही फैसले लेने की शक्ति प्रदान करती है। भक्ति का रस, जब लोग आपस में उस परम सत्य की चर्चा करते हैं, एक दूसरे को ज्ञान की बातें समझाते हैं और उसी में संतुष्ट रहते हैं, तो उनका जीवन आनंद से भर जाता है। यही वो तरीका है जिससे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को उत्सव बना सकते हैं। सृष्टि का हृदय, वह परम शक्ति हर जीवित प्राणी के हृदय में स्थित है। वही सबका आदि, शुरुआत, मध्य, बीच का समय और अंत है। हमारे भीतर जो मैं की भावना है वो भी उसी का एक छोटा सा अंश है। तेजस्वी सूर्य का प्रकाश, आकाश में चमकने वाले नक्षत्रों और ग्रहों में जो सबसे तेजस्वी सूर्य है वह उस परमात्मा की शक्ति का प्रतीक है। संसार की हर चमक और ऊर्जा उसी के प्रकाश का प्रतिबिंब है। इंद्रियों की चेतना, हमारे शरीर की इंद्रियों में जो मन है और जीवित प्राणियों में जो चेतना, कॉन्शियसनेस है, वही परमात्मा है। हमारी सोचने समझने की शक्ति उसी अदृश्य डोर से जुड़ी हुई है। अडिग पर्वत की शक्ति, पहाड़ों में जो सबसे ऊंचा और अडिग हिमालय है वो उस शक्ति की स्थिरता को दर्शाता है। ये हमें सिखाता है कि मुश्किलों के बीच भी हमें हिमालय की तरह स्थिर और मजबूत रहना चाहिए। ज्ञान का सागर, जलाशयों और नदियों में जो अनंत सागर है वो उस परमात्मा की गहराई का प्रतीक है। जिस प्रकार सागर में सब नदियां समा जाती हैं, वैसे ही सारा ज्ञान उस एक केंद्र में समाहित है। मौन का रहस्य, छिपाने योग्य रहस्यों में जो मौन, साइलेंस है, वही परमात्मा है। शांति और चुप रहने की शक्ति हमें उस मालिक के सबसे करीब ले जाती है। मौन में ही सबसे गहरा संवाद होता है। अक्षरों में ओंकार, भाषा और शब्दों में जो सबसे पवित्र अक्षर है वह परमात्मा है। बोलने की शक्ति और शब्द की महिमा उसी एक चेतना से उत्पन्न होती है। समय का पहिया, नष्ट करने वालों में जो अनंत समय है वह परमात्मा है। समय सबको बदल देता है, लेकिन वो शक्ति स्वयं समय के पार है। समय ही सबसे बड़ा शिक्षक और चिकित्सक है। श्रेष्ठता का प्रतीक, पशुओं में जो शक्ति का प्रतीक सिंह है और पक्षियों में जो आकाश की ऊंचाइयों को छूने वाला गरुड़ है, उनमें वही दिव्य चमक मौजूद है। हर जीव की अपनी एक अद्वितीय विशेषता उसी का उपहार है। पवित्रता की धारा, बहने वाली चीजों में जो शुद्ध पवन है और शस्त्रधारियों में जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वह परमात्मा का स्वरूप है। ये हमें सिखाता है कि शक्ति के साथ मर्यादा और शुद्धि का होना कितना अनिवार्य है। विद्याओं में अध्यात्म, संसार की तमाम विद्याओं और डिग्रियों में जो अध्यात्म विद्या, स्वयं को जानने का विज्ञान है, वही सर्वश्रेष्ठ है। तर्क करने वालों का निष्पक्ष वाद भी वही सत्य है। स्त्री की शक्ति, नारियों में जो कीर्ति, श्री, वाक, मधुरवाणी, स्मृति, मेधा, बुद्धि, धृति, धैर्य और क्षमा है, ये सातों गुण सीधे उस परम शक्ति के स्वरूप हैं। ये गुण ही संसार को रहने योग्य बनाते हैं। अजेय साहस, छल करने वालों में जो द्यूत, चालाकी की शक्ति है और तेजस्वी पुरुषों में जो तेज है वो भी उसी का है। विजेताओं की विजय और निश्चय करने वालों का दृढ़ निश्चय भी वही परमात्मा है। सृष्टि का बीज, संसार में ऐसा कोई भी चर या अचर, सजीव या निर्जीव प्राणी नहीं है जो उस शक्ति के बिना रह सके। वह पूरी सृष्टि का मूल बीज है। जहां जीवन है वहां वही है। अनंत विस्तार, उस परमात्मा की दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। जो कुछ भी हमने देखा या सुना है वो तो बस एक इशारा है। उसकी महिमा इतनी विशाल है कि इसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। एक अंश में ब्रह्मांड,
इस संसार में जो कुछ भी ऐश्वर्यशाली, सुंदर और शक्तिशाली दिखता है, उसे उस परमात्मा के तेज के एक छोटे से हिस्से से पैदा हुआ समझो। ये पूरा ब्रह्मांड उस परम शक्ति के मात्र एक अंश से टिका हुआ है।